हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मोतबर सबूत है वो क्या है? वो बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस से बढ़कर कोई भी सबूत हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं है। उसमें साइंस हो, उसमें चाहे सारे कदीमा के माहिरीन हो, उसमें चाहे तारीखदान हो या कोई भी राइटर हो या कोई भी इससे बड़ा सबूत हमें मिल जाए कि मसीह जी उठा है, हमारा तवक्कुल, भरोसा, ईमान खुदा के कलाम पर है। जब खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो फिर हमें किसी और सबूत को लेने या उसको परखने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। क्योंकि सबसे बड़ा जो मोतबर दुनिया का जरिया और सोर्स और वसीला है वो हमारे हाथों में है, और वो कौन है? खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठे क्योंकि उनकी कुर्बानी ने खुदा को सेटिस्फाइड कर दिया, मुतमईन कर दिया। उनके जी उठने की एक बहुत बड़ी दलील ये है कि जिंदा खुदा जो है वो उस कुर्बानी और उस खून को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है कि हाँ वाकई ये जो कुर्बानी दी गई है इसे मैंने अपनी हुजूरी में कबूल कर लिया है। इसलिए मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। और ये फतह हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह तक महदूद नहीं है। ये फतह मसीह का जी उठना जो है ये फकत मसीह तक महदूद नहीं है, इसकी तासीर ईमानदारों में भी काम करती है। इसकी तासीर ईमानदारों में भी काम करती है। कलाम बयान करता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं अपने पहले खत के 4 बाब में कि जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह से वो सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और इब्रानियों का मुसन्निफ इसे पेशरो बयान करता है। पेशरो का मतलब है कि जो पहले दाखिल होता है या पहले जाता है और जाकर राह तैयार करता है। जैसे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से पहले आए और उन्हें पेशरो या फॉररनर कहा जाता है, जो मसीह की राह तैयार करता है और बताता है कि पीछे कोई आ रहा है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठे यानी पेशरो हैं, और वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मेरे पीछे भी एक बड़ी भीड़ आ रही है। जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो सब मसीह की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसी तरह से हमने एक बड़ी जबरदस्त जो बात सीखी कि जो शागिर्द हैं ये अपनी जानें तो दे देते हैं लेकिन इस बात का इनकार नहीं करते। इसलिए नहीं करते, अगर ये वाकया न हुआ होता तो वह कभी भी इतनी शिद्दत के साथ और इतने जोर के साथ और इतनी हिम्मत और कुव्वत के साथ कभी भी इसकी तालीम या मुनादी ना करते। वो बहुत जल्द मुकर जाते, बहुत जल्द इनकार कर देते, बहुत जल्द इस बात की तालीम या मुनादी को छोड़ देते कि हम क्यों अपने गर्दने कटवाएं, हम क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, जबकि मसीह मुर्दों में से जी ही नहीं उठा। लेकिन उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी और अपने आप को सलीब पर उल्टा लटकाने के लिए पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने मसीह के जी उठने का इनकार न किया। हालेलुया। इसलिए कि वो कहते हैं जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, हो नहीं सकता कि हम इसका इनकार कर दें या उसे बयान न करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसी तरह से मैंने एक और बड़ी बात बताई थी जॉन पाइपर की, कि वो बयान करते हैं कि शागिर्दों ने ये जो मुनादी शुरू की थी ना मसीह के जी उठने की, तो वो ये नहीं है कि ये वाकया यरूशलेम में हुआ है तो वो किसी और इलाके में जाकर मुनादी कर रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं। अगर ये वाकया यरूशलेम में हुआ है तो उन्होंने मुनादी भी वहीं पर की है, जो इस बात का सबूत है कि वाकई
ان کی منادی درست ہے, اگر درست نہ ہوتی تو کئی ان کا منہ بند کرا دیتے اور کہتے کہ یہ دیکھو وہ تو قبر میں موجود ہے, یہ دیکھو اس کی تو قبر بند ہے. لیکن مسیح کی قبر چونکہ خالی تھی اس لیے وہ وہاں واشگاف الفاظ میں یہ منادی کرتے, تعلیم دیتے رہے کہ مسیح قبر میں نہیں ہے. ہاللیلویا. اور اسی لیے تو جب مقدس پطرس رسول نے پہلا واز کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت 3000 کے قریب لوگوں نے مسیح کو قبول, اور وہ وہیں پر آئے ہوئے تھے, یروشلم میں تھے, ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اس کی قبر واقعی خالی ہے. اسے مصلوب کیا گیا, مارا گیا, اس کی تدفین ہوئی, دفن کیا گیا, لیکن اب وہ قبر میں موجود نہیں ہے بلکہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. پریز گاڈ. اور اس کے بعد میں نے بیان کیا کہ تقریباً 500 سے 600 سال تک مسیح کے جی اٹھنے پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا. 500 سے 600 سال کے بعد ایک شخص آیا جس نے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا, لیکن آج تک وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکا. پھیلاتا کیا ہے کہ نہ تو مسیح مصلوب ہوا تھا اور نہ ہی مسیح جی اٹھا ہے, بلکہ اس کی جگہ کوئی اور مصلوب ہو گیا تھا. تو یاد رکھیں کہ یہ تعلیم کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوئی ہے, کامیاب نہیں ہوئی ہے. آج بھی لوگوں کا ایمان اسی بات پر ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. آئیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی انجیل اس کے 24ویں باب میں سے دیکھیں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی انجیل اس کا 24واں باب پہلی آیت سے. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا, لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں, اور پتھر کو قبر پر سے لڑھکا ہوا پایا, مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی, کیونکہ وہ لاش دیکھنے آئی تھی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو ان فرشتگان نے دی ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں. وہ مریم مگدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں, مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا. اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے, اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. گزشتہ ہم نے جب مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اور مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے بہت سارے شواہد دیکھے حاصل کیے, تو اس کے ساتھ مقدس لوکا جو ہیں یہ بھی بڑے زبردست شواہد جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, ثبوت یا ایویڈنسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. یہاں پر خاص تذکرہ کیا گیا ہے کہ سبت کے دن تو انہوں نے کیا کیا, حکم کے مطابق آرام کیا, لیکن ہفتے کے
पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन क्या लिखा है कि वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की गई थी लेकर कब्र पर आई। किस लिए उन्होंने तैयार की हैं? ताकि कब्र पर उन्हें लगाया जाए। ये उनकी अपनी रसूमात हैं और इनको वो फॉलो करते थे, इनके ताबे थे और मुख्तलिफ खुशबुएं जो हैं वो कब्र पर लगाया करते थे। इसलिए खवातीन जो हैं वो तदफीन के बाद भी जाकर तो उस कब्र पर उन खुशबूदार चीजों को लगाने के लिए गई हैं। लेकिन जब गई हैं तो अजीब माजरा है कि वो तो आई हैं कब्र पर उन चीजों को मलने के लिए, लगाने के लिए, खुशबुएं लेकर। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो अगरबत्तियां और खुशबुएं लेकर जाते हैं कब्रों पर, जैसे कि हमें बाइबल मुकद्दस में कोई हुक्मिया कहा गया हो। लेकिन आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो नया अहदनामा है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में कब्रों पर जाकर अगरबत्तियां जलाना, कब्रों पर जाकर खुशबुएं चढ़ाना या लगाना या चादरें चढ़ाना या फूल चढ़ाना जो है, नए अहदनामे के मुताबिक मसीहियों को कतई इसकी इजाजत नहीं है। अगर कोई जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा के कलाम की तहकीर करता है, वो खुदा के कलाम को कम दर्जा देता है और अपनी रसूमात को या इर्द गिर्द के माहौल को ज्यादा अहमियत देता है। सो बहुत जरूरी है इस बात को याद रखें कि मसीही जो हैं इनको कब्रों पे जाना ज़ेब नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा और दुरुस्त तासुर नहीं मिलता है अगर मसीही कब्रों पर जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में नया अहदनामा बिल्कुल इस बात की तस्दीक नहीं करता है। और हम किसके पैरोकार हैं? खुदावंद यीशु मसीह के हैं। बहुत सारे लोग पुराने अहद के हवाले देते हैं उन मुर्दा हड्डियों के, उन कब्रों के और मुख्तलिफ अंबियाए कराम के लोगों के। याद रखें कि हम किसी भी नबी को इस तरह से उसकी पैरवी नहीं करते जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। सो ना तो हम किसी और नबी के ताबे रहकर जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि हमारा जो हीरो है, हमारा जो खुदावंद है और जिसके हम पैरोकार हैं, वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ऐसी तालीम नहीं दी है या ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहकर इन चीजों को करना जरूरी है कि जो खुदा के कलाम में और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो करें, और जो करने के लिए नहीं कहा है वो हम ना करें। आमीन। जो हमें करने के लिए नहीं कहा गया है वो हम ना करें। सो कब्रों पे जाने की कोई तालीम यीशु मसीह की तालीम में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमें भी जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। सो कब्र पर इन्होंने एक जो बड़ा मिरेकल देखा है, मौजज़ा देखा है, वो क्या है कि कब्र का जो पत्थर है वो लुढ़का दिया गया है, पहले ही से वहां पे मौजूद नहीं है, हटा दिया गया है और हटा हुआ है। क्योंकि ये जब कब्र पर गई हैं तो डायरेक्ट अंदर चली गई हैं, इसलिए क्योंकि कब्र पर अब वो पत्थर मौजूद नहीं है। और गुज़िश्ता हमने सीखा था कि ये कब्र जो है इस पर एक मुहर की गई थी, इसको सील किया गया था, और सील का मतलब ये है कि इस पर रूमी इख्तियार, अथॉरिटी जो है वो हमें दिखाई देती है कि कोई शख्स जो है वो इस रूमी मोहर को और इस सील को हटा नहीं सकता। लेकिन इसको हटाया गया है क्योंकि किसी इंसान ने तो हटाया नहीं है। अगर हटाया होता तो सिपाही वहां पर मार देते, अगर मारते नहीं तो जाकर जरूर रूमी गवर्नमेंट के सामने पेश करते कि इसने रूमी गवर्नमेंट की सील जो है उसको तोड़ दिया है। लेकिन सिपाही तो जानते नहीं कि कब यह वाकया हुआ है, किस वक्त यह वाकया हुआ है। इसी तरह कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र से बाहर हैं और उन्हें इस बात का इल्म भी, जब ये सारा कुछ हो गया है और मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, खवातीन ने देख लिया है, फरिश्तगान ने इस बात की तस्दीक कर ली है, शागिर्द आ गए हैं, उसके बाद पहरे वाले जो हैं वो जाकर अपने बड़ों को कहते हैं कि ये माजरा
हो गया है, वो कब्र में मौजूद नहीं है। हालांकि हमने अपना पूरा फर्ज निभाया है, अपनी पूरी ड्यूटी की है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये काम कैसे हो गया है। ऐसे ही जैसे शागिर्द कमरा बंद करके बैठे हुए हैं, पता ही नहीं खुदावंद यीशु मसीह अंदर आ गए हैं। तो अगर वो अंदर आ सकते हैं तो क्या बाहर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। आमीन। अगर वो आमीन बजा दें तालियां अगर बजाना चाहते हैं तो। अगर खुदावंद यीशु मसीह बंद कमरे में जहां लॉक लगा है और जहां वो हर तरह के सुराख को भी बंद करके बैठे हुए हैं कि कहीं किसी तरह से हमें रूमी गवर्नमेंट जो है वो पकड़ ना ले, तो अगर खुदावंद यीशु मसीह ये काम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने पत्थर हटाया है, जब वो वहां से निकले हैं, तो उस वक्त या पत्थर हटने से पहले ही वो निकल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी अथॉरिटी, उनका इख्तियार है जो हमें दिखाई देता है। मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं कि इस पत्थर को बाद में हटाया गया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले वहां से निकल चुके थे। आमीन। यीशु मसीह वहां से निकल चुके। अब कलाम बयान करता है 3री आयत में, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बर्राक पोशाक पहने, सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? इसलिए याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का बहुत दफा लोग दूसरे अंबियाए कराम के साथ कंपैरिजन करते हैं, मुआजना करते हैं, लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस का मुआजना या उनका कंपैरिजन जो है वो किसी भी शख्सियत के साथ नहीं किया जा सकता है। आमीन। क्योंकि तमाम के तमाम अंबियाए कराम जिनका जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मासिवा उनके जिनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, इसके अलावा सब के सब कब्रों में मौजूद हैं। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस ऐसी है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं तो यहां 2 फरिश्तगान, मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि यहां 2 फरिश्तगान हैं, जबकि अनाजील के दीगर जो मुसन्नफीन हैं इनका कहना है कि यहां 1 है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 नहीं हैं। हो सकता है कि जैसे 2 शख्स या 4 शख्स मुख्तलिफ एक वाक्य के बारे में लिखें और उन्हें 2 शख्स बैठे नजर आए, तो एक शख्स बात कर रहा है और दूसरा साथ बैठा है, तो अक्सर औकात बात करने वाले का जिक्र किया जाता है, लेकिन जो पास बैठा है उसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुकद्दस लूका ने पास बैठे शख्स का भी जिक्र किया, इसलिए उसने 2 अशखास या 2 फरिश्तगान का तज़किरा किया है। इसका मतलब यह है कि फरिश्तगान तो 2 हैं, लेकिन बात इनमें से एक कर रहा है। जैसे बरतुमाई अंधा फकीर, उसके साथ और भी अंधे मौजूद थे। कुछ मुसन्निफीन ने बयान किया है कि और मौजूद थे। एक ने लिखा है कि एक अंधा फकीर जो है मसीह से बात कर रहे हैं, क्योंकि बैठे तो और भी है लेकिन बात एक कर रहा है। इसलिए ये बात जरूरी है कि फरिश्तगान तो 2 हैं, लेकिन जो बात कर रहा है वो एक कर रहा है और उसकी तस्दीक कर रहा है। कलाम में लिखा है 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का कंपैरिजन, मुआजना किसी नबी के साथ नहीं बनता है। कभी भी दीगर अंबियाए कराम के साथ खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस का मुआजना न किया जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत हैं जिसे मुर्दों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, जिसे जो लोग मर गए और जो कब्रों में मौजूद हैं, जिनके पास कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, उनके
کے ساتھ ان کا موازنہ جو ہے وہ جچتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے. آگے کہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے, وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. یہ کس نے تصدیق کی ہے؟ فرشتگان نے تصدیق کی ہے, کسی انسان نے تصدیق نہیں کی ہے. انسان کی تصدیق پر لوگ شک کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو انسان ہے, لیکن یاد رکھیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کی تصدیق زمینی کسی شخص نے نہیں بلکہ آسمان سے اس بات کی تصدیق کرائی گئی ہے. اور سمجھیں کہ یہ فرشتگان جو ہیں یہ زندہ خدا کی طرف سے پیغام اور ڈکلیریشن اور اعلان لے کر آئے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے, یعنی قبر میں موجود نہیں ہے, بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. وہ قبروں میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی قبر آج بھی خالی ہے. اور اس بات کی تصدیق آثار قدیمہ کے ماہرین نے کر دی ہے کہ مسیح کی قبر جو ہے وہ آج بھی خالی ہے. پریز گاڈ. اور اسی طرح سے فرشتگان جو انہیں یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو, تمہیں اس نے کہا تھا کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے. خداوند یسوع مسیح نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا, 17 مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بارے میں تعلیم دی, اور 3 دفعہ یروشلم میں جانے سے پہلے 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے تذکرہ کیا کہ وہ یروشلم میں جائیں گے اور گنہگاروں کے حوالے کیے جائیں گے, اور تمہارے فقیہ فریسی جو ہیں وہ انہیں غیر اقوام کے حوالے کریں گے. اس لیے یہاں پر فرشتگان انہیں ریمائنڈ کرواتے ہیں, یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو کہ اس نے تمہیں کہا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا. سو اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں, اس کی باتیں انہیں یاد آئیں, اور قبر سے وہ لوٹی ہیں اور کہاں گئی ہیں؟ ان 11 کے پاس. ایک تو آپ کو پتا ہے, ابھی ہم نے گزشتہ دنوں سیکھا ہے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہ اس نے تو پھانسی لے لی تھی. اس نے کیا کیا تھا؟ پھانسی لی تھی. ہم نے سیکھا تھا, میں نے شیئر کیا تھا کہ جو مقدس متی رسول ہیں انہوں نے بیان کیا ہے, بتایا ہے کہ یہودا اسکریوتی نے کیا لی ہے؟ پھانسی لی ہے. جبکہ مقدس لوکا رسولوں کے اعمال کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سر کے بل گرا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور انتڑیاں باہر آ گئی ہیں. تو اس میں ایک کہتا ہے پھانسی لی ہے, دوسرا کہتا ہے سر کے بل گرا ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند کا جو کلام ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا, سیکھا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے, کلام مقدس میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. دنیا کے لوگوں میں تضاد ہو سکتا ہے, سوچوں میں تضاد ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ زندہ خدا کا کلام ہے, اور زندہ خدا کے کلام میں تضاد موجود نہیں ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا کوئی کانفلکٹ موجود نہیں ہو سکتا ہے. ایکچولی مقدس لوکا جو ہیں وہ طبیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جب رپورٹ دیتا ہے, جیسے عام کسی پرسن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو, تو وہ صرف یہی کہتا ہے کہ ایسے بائک لگی اور یہ گر گیا. لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے جاتا ہے تو وہ پوری رپورٹ دیتا ہے کہ زخم کہاں ہوا, بائک کہاں لگی, کون سا جسم کا حصہ ڈیمیج ہوا, اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا کہ اس کا سانس آنا بند ہو گیا, موت واقع ہوئی. سو یاد رکھیں مقدس متی ڈاکٹر نہیں ہیں, انہوں نے اپنے انداز میں یا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے کہ اس نے پھانسی لی ہے. اور اب مقدس لوکا اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے پھانسی تو لی ہے, اس بات سے تو انکار انہوں نے نہیں کیا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب پھانسی لی تو پھر کیا ہوا؟ گر گیا. جب گرا ہے, سر کے بل گرا ہے, تو اس کا
पेट फट गया, जब पेट फटा है तो अंतड़ियां बाहर आ गई। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से अपनी पूरी डिटेल दी है डॉक्टर तबीब मुकद्दस लूका ने कि इस तरह से जो यहूदा इस्करियोती है उसने अपनी जान दी है। सो 12वां शागिर्द फांसी ले चुका है, लेकिन 11 शागिर्द, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को, ये जो 12वां शागिर्द है इसकी जगह किसको मुकर्रर किया गया था? मत्तिया को। किसको? मत्तिया को। इमाल की किताब में इसका जिक्र हमें मिल जाता है, कलाम में बयान है। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जब उन्होंने जाकर बताया है तो जो रसूल हैं या शागिर्द हैं उन्हें भी ये कोई कहानी सी मालूम हुई है कि अभी हमने 3 दिन पहले तो उसको दफनाया है, और ये आकर कह रही हैं कि वो वहां पर नहीं है, बल्कि फरिश्तगान ने हमें बताया है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। फरिश्तगान ने हमें बताया है कि तुम कब्र में उसे क्यों ढूंढती हो, उसे, उस जिंदा को मुर्दों में तलाश करने के लिए क्यों आई हो। ये सारी खबर जाकर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां पर कफन भी पड़ा हुआ देखा, लेकिन मसीह वहां पर मौजूद नहीं है, मसीह वहां नहीं है। फरिश्तगान तस्दीक कर रहे हैं। अब शागिर्दों में भी एक हलचल मच गई है। मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस दोनों गए हैं, लेकिन मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि पतरस भागा गया है। इसलिए क्योंकि मुकद्दस लूका जो हैं इन्होंने याद रखे कि जो ज्यादातर वाकयात हैं वो मुकद्दस पतरस रसूल से सुने हैं। किससे सुने हैं? मुकद्दस पतरस रसूल से सुने हैं। इन्हें उस कदर, चूंकि ये वहां पर मौजूद नहीं थे, इन्हें जो डिटेल फ्राहम की गई है इनमें मुकद्दस पतरस रसूल का, इसलिए ये जिक्र भी उसका करते हैं। अगर आप मेरे साथ देख लें, जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो ये उन खवातीन के नाम है, 11वीं आयत में लिखा है, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम, किन्हें? यानी शागिर्दों को, और उन्होंने उनका यकीन न किया, उन्होंने उनका यकीन न किया। अच्छा, ये बहुत दफा लोग बड़े हैरत कदा हो जाते हैं कि लो जी शागिर्दों ने भी यकीन नहीं किया है। शागिर्दों को छोड़े आप, अगर हम सब भी आज यहाँ मौजूद हैं, आप 3 दिन पहले किसी मुर्दे को दफन करके आए हैं और 3 दिन के बाद आपको खबर मिले कि जनाब वो कब्र में नहीं है, उसकी खबर फैल रही है कि वो जिंदा हो गया है, तो आप क्या यकीन कर लेंगे जल्दी से? बताएं, क्या हम यकीन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगेंस्ट द रियलिटी है, अगेंस्ट द नेचर है कि फितरत के भी खिलाफ कोई काम हो गया है। फितरत ये बताती है, नेचर ये है कि इंसान जब तक उसमें दम है वो जिंदा है, जब वो मर जाता है, कब्र में चला जाता है, तो उसके बाद हमें उसका वजूद नजर नहीं आता है। ये रियलिटी, हकीकत है। हम खुद यकीन नहीं कर सकते हैं, हमें खुद को यकीन नहीं हो सकता कि कैसे ये काम हो सकता है। इसीलिए शागिर्द भी हमारी तरह के इंसान है, उन्हें भी अंडरस्टैंड करें, समझें, उनको भी समझें कि वो भी हमारी तरह कमजोर हैं, हमारी तरह बहुत सारी गलतियों के साथ हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ हैं। वो कोई इतने परफेक्ट या कामिल इंसान तो नहीं हो गए कि उन्हें हर बात जो है वो फौरी समझ आ जाए। समझ तो आएगी जब रूहुल कुद्स उन्हें मिलेगा, लेकिन अब तक उन्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही है। इसलिए कलाम में लिखा है, मगर ये बातें उन्हें क्या मालूम हुई? कहानी सी मालूम हुई, और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस, कौन? पतरस। अब मुकद्दस यूहन्ना भी गए हैं, लेकिन मुकद्दस लूका ने, चूंकि वहां पर भी जब हम देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ सबकत ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया
کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے اندر تو پہلے ہی یہ بڑا جنون ہوتا تھا، کوئی بھی بات جاننی ہے تو سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے بھی سب سے پہلے، اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور بڑا چونکہ جذباتی شخص ہے اور ایک دم سے ہائپر ہو جانے والا ہے، ایک دم سے اسے غصہ بھی آ جاتا ہے، ایک دم سے وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے، رد عمل بھی دیتا ہے۔ سو یہاں پر بھی اس کی نیچر وہی ہے، اس کی فطرت وہی ہے کہ اس نے سنا ہے اور ایک دم سے ریئیکٹ کیا ہے اور رد عمل دیا ہے۔ رد عمل کیا ہے کہ وہ خود گیا ہے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، حالانکہ خطرہ تو بہت ہے لیکن پھر بھی وہ گیا ہے اور وہ اپنی گزشتہ غلطی کو نہیں بھول رہا ہوگا یا اس کا خمیازہ ادا کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کس طرح سے میں اپنی غلطی کو سدھار لوں کہ میں نے 3 دفعہ مسیح کا کیا کیا تھا، انکار کیا تھا۔ سو اس لیے یاد رکھیں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پترس اٹھ کر قبر تک گیا ہے، روانہ ہوا ہے اور قبر تک دوڑا جب گیا ہے، جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا ہے، وہاں پر کیا ہے، کفن پڑا ہے۔ مقدس یوحنا نے زیادہ ڈیٹیل دی ہے اور زیادہ اس بات کی تفصیل دی ہے کہ قبر پر جو کپڑے جن میں اسے لپیٹا گیا تھا، جو کفن کے کپڑے ہیں، وہ جو سر کے گرد کپڑا لپیٹا گیا ہے یا جو بدن کے چوگرد کپڑے لپیٹے گئے، سب کچھ الگ الگ پڑا ہے، سب کچھ الگ پڑا ہے۔ اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو لاش ہے اس کو یا اس کے بدن کو چرایا نہیں گیا ہے۔ یہاں پہ کفن اس بات کی تصدیق کے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی اتھارٹی، اپنے اختیار کے ساتھ قبر میں سے نکلے ہیں، انہیں کسی نے کھینچا نہیں ہے، انہیں کسی نے نکالا نہیں ہے۔ اتنی صفائی تو کوئی نہیں کرے گا کہ اندر کپڑے پہلے جو کفن ہے اسے اتارے اور اس کے بعد اسے نکالے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہو بھی یہاں پر، چونکہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جب پوسٹ مارٹم ہونے سے پہلے ہی یا پوسٹ مارٹم میں کوئی بات مبہم رہ جاتی ہے تو لاشوں کو نکالا جاتا ہے اور لاشوں کو جس طرح سے دفنایا جاتا ہے جس کپڑے میں، اسی کے ساتھ اسے باہر کھینچا جاتا ہے تاکہ اس کو جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا پوسٹ مارٹم کو مزید ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو اس طرح سے اسے کفن سمیت نکالا، نہ کہ اندر پہلے کفن کھولا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ سو کفن کا وہاں پہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کسی نے کھینچا نہیں، کسی نے نکالا نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح خود قبر میں سے نکلے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو شخص لازر کو کفن سمیت نکال سکتا ہے تو کیا وہ خود کفن سمیت کفن کے بغیر یا کفن کو وہاں پر چھوڑ کر باہر نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خداوند کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے، پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا، حیران ہوتا ہوا گھر چلا گیا۔ اب وہ تو چونکہ یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے کہ خواتین پر تو بڑا، ان کو تو بڑا پریولیج ملا ہے کہ فرشتگان آ گئے ہیں ان کو تصدیق کرنے کے لیے، لیکن مقدس پترس پر یہ انکشاف نہیں ہوا۔ اور یہاں جو مقدس لوکا بیان کر رہے ہیں، یوحنا بیان کرتے ہیں کہ ان کو تصدیق ہو گئی ہے، قبر کے کپڑوں سے بھی وہ سمجھ گئے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جب مقدس یوحنا اگلے حصوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ پھر ڈر کر شاگرد جو ہیں انہوں نے پھر دروازہ بند کر لیا ہے، گزشتہ ہم نے سیکھا تھا، اور خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلی دفعہ جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو وہ اس کمرے میں ہی چلے گئے جہاں یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے موجود تھے۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ وہاں پر مقدس توما موجود نہیں، 10 رسلاء تو موجود ہیں لیکن 11واں وہاں پر موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ مقدس توما اکثر ہی غائب ہوتے تھے مختلف موقعوں پر، اور اسی لیے اتنا اہم یہ موقع ہے، وقت ہے، تو وہ اب وہاں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ اور
وہ وہاں پر ہوتے تو انہیں پہلی دفعہ ہی اس بات کی تصدیق ہو جاتی، لیکن ان کا نہ ہونا بھی اس بات کے لیے ہمارے پاس بہت خوبصورت دلیل ہے کہ اگر وہ نہیں تھے تو اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کی، جس کا ثبوت آج بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ مقدس توما رسول نے خداوند یسوع مسیح کی تصدیق کی تھی۔ اب ایک اور تھوڑے سے وقت میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ 24ویں باب کی 13ویں آیت میں ایک اور تصدیق جو ہمیں نظر آتی ہے 13ویں آیت سے، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام کیا ہے؟ ایماؤس ہے۔ وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ جو ان 2 اشخاص کا ذکر ہے، یاد رکھیں کہ کوئی واقعہ ہو تو لوگ آپس میں چہ مگوئیاں بات چیت کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا ان کے ساتھ موجود ہونا اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد جن جن لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا وہ سب کیا تھے؟ ایماندار تھے۔ کسی غیر ایماندار کو خداوند یسوع مسیح نظر نہیں آئے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں نظر نہیں آئے؟ کوئی بتائے؟ آمین۔ کوئی اور؟ اور یہ ہے کہ جو جلالی بدن ہے، جو جلالی بدن ہے اس کو صرف کلیسیا دیکھ سکتی ہے، اس کو صرف کلیسیا دیکھ سکتی ہے، ایماندار دیکھ سکتے ہیں، غیر ایماندار لوگ جلالی بدن دیکھ، کیونکہ وہ جلال میں داخل بھی نہیں ہوں گے اور جلالی بدن دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ صرف اور صرف یہ پریولیج، آنر، استحقاق جو ہے یہ ایمانداروں کے پاس ہے کہ وہ جلالی بدن۔ اس لیے جب مسیح سے سوال کیا گیا شادی بیاہ کا کہ جی آسمان پر یہ کس کی بیوی ہوگی، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آسمان پر بیاہ شادی یہ جو تسلیاں ہیں بیویوں کی، جو خواتین ملنے کی یا کوئی اور، تو یاد رکھے کہ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آسمان پر اس طرح کا کوئی کام نہیں۔ یہ دنیوی سوچ ہے، جسمانی سوچ ہے، اور یہ جسم اور اس کی جو جسمانی خواہشیں ہیں یاد رکھیں وہ زمین پر رہ جائیں گی۔ آسمان پر جتنے لوگ جائیں گے وہ آسمانی سوچ کے ساتھ، آسمانی ذہن کے ساتھ، اور وہاں پر خدا کی قدوسیت اور خدا کا جلال ہوگا۔ وہاں پر کوئی دنیوی جسمانی کوئی کہ مجھے وہاں پہ کوئی چرس ملے گی، ایسا نہیں ہوگا، یا وہاں پہ کوئی سگریٹ مل جائے گی یا شراب مل جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر یہی کام کرنا ہے تو خدا نے قدوسیت میں کیوں لے جانا ہے؟ وہ یہیں پہ چھوڑ دے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سو خدا کی قدوسیت میں اور خدا کی حضوری میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو کام بہت دور کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے ان فرشتگان کو جنہوں نے اس کے کلام کی، اس کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے ان کو وہاں پر ٹھہرنے نہیں دیا، ان کو نیچے گرا دیا۔ کیا کیا ان کو؟ حالانکہ ان کے تو ذہنوں میں موجود ہے، انہوں نے تو چرس نہیں پی ہوگی یا انہوں نے تو اور کوئی گندگی کے کام نہیں کی، ان کے تو ذہنوں میں نافرمانی ہے، لیکن خدا کبھی بھی، کلام میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ سو آسمان پہ بدی نہیں ہوگی، بدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو زمین پر بدی چل رہی ہے ایسا ہی آسمان پر ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ آسمان پاک ہے اور اس کا تخت پاک ہے، اس کی حضوری پاک ہے، اور جہاں خدا ہے وہاں گندگی، غلاظت یا اس طرح کے گنونے کام جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آسمان پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو 2
अशखास हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, चैमगोइयां कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। वाकया हुआ है और इतना बड़ा वाकया हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया है। और ये तो जानते हैं कि मसीह तो तालीम दिया करता था, बताया करता था, और इस बात की भी आगे तस्दीक करते हैं कि आज उसे तीसरा रोज है। आगे पढ़ें, लिखा है 15वीं आयत में, जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी। क्यों बंद की गई थी? ताकि अभी मसीह ने उन पर इंकशाफ करना था। अगर एकदम से बता दिया जाता तो शायद अगला कलाम का हिस्सा उन पर नाजिल न होता या यीशु मसीह उनसे मजीद बात न कर पाते। तो इसलिए लिखा है जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। और 18वीं आयत में लिखा है, फिर एक ने जिसका नाम क्लेओपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में यहाँ उन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, और उसे क्या किया? मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन है। आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। इस माजरे को आज क्या है? तीसरा दिन है। और वो इस बात की बड़ी जबरदस्त डिटेल तफसील दे रहे हैं कि क्या तू नहीं जानता है? अब चूंकि वो मसीह को भी पहचाने नहीं है। आगे लिखा है 22वीं आयत में, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको क्या कर दिया है? हैरान कर दिया है। क्या हैरान किया है? जो सुबह सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से भी कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको न देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। काश वो सारी बातें यहां लिखी होती, काश वो सारी बातों का हमें इदराक होता, काश वो सारी बातें आज मसीहियों को भी असबार होती कि जैसे मुकद्दस पौलुस कुरिन्थियों के पहले खत के 15वें बाब में बयान करते हैं कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, क्या कहते हैं कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, यानी पुराने अहद के मुताबिक, मूसवी शरीयत के मुताबिक और तमाम अंबियाए कराम के सहाइफ के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सो खुदावंद का कलाम इस बात की तस्दीक करता, खुदावंद यीशु मसीह खुद इन बातों की तालीम उन्हें दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि ये यशायाह नबी के सहीफे के 53वें बाब की तफसीरी कुछ और करते थे, उसको मसीह के साथ मिलाते ही नहीं थे कि मसीह आएगा, दुख उठाएगा और उसे मारा जाएगा और मसीह अपने आप को पेश कर देगा और उसकी पीठ जो है वो पीटने वालों को दे दी जाएगी, यानी वो कोड़े मारेंगे और उसे अजियत पहुंचाएंगे। इन्हें ये तालीम या ये जो कलाम का हिस्सा है ये दुरुस्त तरीके से जो इनके रबी उस्ताद हैं वो बताते ही नहीं थे। ये हमेशा मसीह की तालीम यही देते थे कि जब मसीह आएगा तो हुकूमत आ जाएगी, मसीह आएगा हाकमियत कायम हो जाएगी, मसीह आएगा इस्राएल फिर से
हाकमियत में आ जाएगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। ये तालीम इनको दी जाती। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता कि पुराना अहद मेरे बारे में क्या तस्दीक करता है। वो शख्स जो तुम तस्दीक कर रहे हो कि वो मुआ और उसे सरदार काहिनों ने कत्ल के लिए हवाले किया, तो क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उसका मारा जाना जरूर था, उसका कत्ल किया जाना जरूर था, उसका कफारा देना जरूर था, ताकि वो बाप के जलाल में दाखिल हो सके, ताकि वो बाप के जलाल में दाखिल हो सके। क्या तुम्हें नहीं पता था? तो क्या कहते हैं 25वीं आयत में, उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर 28वीं आयत में लिखा है, इतने में उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है। लगा उनको, उन्होंने उससे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। अच्छा, रोटी ली, बरकत दी है और उसे तोड़ा है और उनको देने लगा। इसका मतलब ये है कि ये पहले मसीह की रफाकत में रहे हैं, जिन्होंने पहचान लिया है कि मसीह ही हो सकता है जो ऐसे रोटी तोड़ता है, मसीह ही हो सकता है जो इस तरह से अपने आप को पेश कर सकता है। सो ये उसकी रफाकत में रहे हैं, इसलिए इन्होंने उसे फौरी पहचान लिया। सो जो रफाकत है मसीह की, और मसीह के साथ टाइम स्पेंड करना, मसीह के साथ वक्त गुजारना, दुआ में, उसकी हुजूरी में, ये ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है। जब हम उसके साथ वक्त गुजारेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो याद रखें कि हम उसके उन गहरे भेदों, उन मुकाशफात को भी समझ पाएंगे। लेकिन अगर नहीं गुजारेंगे टाइम, वक्त नहीं स्पेंड करेंगे, तो ये बरकत जो है इससे हम महरूम हो जाएंगे। फिर कलाम में लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाए। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शिमौन को दिखाई दिया है। ये शागिर्द उन्हें कह रहे हैं, वो भी उन्हें बता रहे हैं, लेकिन शागिर्द भी उन्हें बता रहे हैं कि हाँ, मसीह जी उठा है। लेकिन वो किसको नजर आया है? शिमौन पतरस को। यहूदी हमेशा 2 नाम रखते थे, जैसे शिमौन पतरस के भी 2 नाम हैं। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ शागिर्दों के इस तरह के 2 नाम, या जो यहूदी पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियात हैं, वो हमेशा 2 नाम रखा करते थे। सो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे शवाहिद, इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, जैसे जोसेफस मुअर्रिख हैं। उन्होंने, अगरचे वो यहूदी हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से उनका जो अरसा है, ये 37 बाद अज़ मसीह से लेकर 100 बाद अज़ मसीह तक है, जिसमें उन्होंने मसीह के जी उठने, उनकी मसलूबियत की तस्दीक की है। और इसके अलावा भी तकरीबन कोई जो 10 ऐसे बड़े राइटर्स हैं, उनका जिक्र किया जाता है कि उन्होंने अपनी बुक्स में, किताबों में, अपने लेटर्स में इस बात की तस्दीक है। इसमें क्लेमेंट ऑफ रोम भी है, रूमी गवर्नमेंट का एक शख्स है क्लेमेंट इसका। फिर तालमुद जो यहूदियों ही की एक तसनीफ है, इसमें इस बात की तस्दीक की है। बरनबास ने भी जो अपनी एक तसनीफ लिखी है, उसमें इस बात की तस्दीक की है। फिर जस्टिन शहीद ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले में बरकत दे। आमीन।